हेलो दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा जाता है या बाद में लिखा जाता है। तो आज की यही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान बताते हैं कि मनुष्य का भाग्य पहले लिखा जाता है या बाद में लिखा जाता है। इस कहानी को आप लोग विस्तार से सुनिए। तो कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे भाग्य में पहले से जो भी घटना घटती है वह पहले से तय होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, मनुष्य के भाग्य में जो भी जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटती है वह पहले से तय होता है। मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर दोस्तों, यह हम नहीं जान पाते, हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही लिखा होता है या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण के रहस्यमय को ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त लोभ, क्रोध, मोह, दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, कृष्ण भगवान कहते हैं, गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। तो दोस्तों, आपसे यही निवेदन है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है, हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म से पहले तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए या सभी चीजों के बारे में सिखाती है। तो दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं, हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। तो गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं बात किया है, आज उन्हीं की कथा हम जानेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण जप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं। उन्होंने प्रणाम करके और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है, जो मनुष्य जन्म लेता है उसका भाग्य पहले से लिखा होता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, मनुष्य के साथ जो भी घटना घटती होती है वह उसके जन्म से पहले तय होती है या पिछले जन्म का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है? क्या यह हम अपनी मेहनत और कर्मों से बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका प्रश्न यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो मानव जात के लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ जो ना तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा ही होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनना। कृष्ण जी बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की कथा है। जो यह आधा अधूरा कथा सुनने की गलती करता है उसे पर भारी संकट आते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण जी बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेता है और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप, कर्म और क्रोध और मोह से मुक्ति मिलेगी। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरा ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चित होकर सुनाइए। फिर श्री कृष्ण नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राजा था। उस राज्य का नाम अक्षयपुरी था। सफाई उस राज्य का शासक राजा रातनधन था। राजा रातनधन अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। सदैव अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था।
ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर हे नारद, राजा रत्नधर और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वह चाहते थे उनका बेटा महान शासक बने, राज्य को सुख और समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी, वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तब राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए निर्णय लिया। उन्हें अपने दुखों का साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, मैं इतनी तपस्या की और यज्ञ किया, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो। तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों कर्मों का फल है, या तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म का काम है, या तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है, जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर बोले और पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से ही निर्धारित होते हैं, लेकिन जो वह कर्म करता है वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था उस दिन तुमने विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था, ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उसे समय तक कर्मों से नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म का परिणाम है। श्री कृष्ण राजा रत्नाधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। यह तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है या उसकी आत्मा के पीछे जन्म कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है, ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। किंतु याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। अगर वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता तो वह अपने भाई को बदल सकता था। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। दोस्तों, फिर राजा रत्नधर ने पूछा, क्या मैं और मेरा पुत्र अपने भाई को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे का जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम साहस और धैर्य, आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाई को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राजा का भार संभालने में सक्षम रहेगा। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से आगे कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हो। बाकी भक्ति, सेवा और साधना से भाग्य बदला जा सकता है।
भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रतन धन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह विश्वास किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद उत्साह और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी अपनी आत्मविश्वास और कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज महत्व स्थान प्राप्त किया। उसकी संघीरता और साहस ने राज्य में आत्मसम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो, भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग अपने जीवन को कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं बल्कि यह जीवन के संघर्ष और कर्म का परिणाम है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाती है, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्य की राह पे चलते हैं और ईश्वर को ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करता है वह वैसा फल भोगता है। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए, माता पिता की सेवा और दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी को जो मनुष्य पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है और किसी को कष्ट दिया है उसे एक ना एक दिन नरक में केवल भयानक यातना मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसे भोगता रहता है। लेकिन जो अपना कार्य सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह सांसारिक अवसर है। धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए, मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। तो दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है, हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ और पाप, अहंकार त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहे।